समन्वय सेवा समिति द्वारा 9 साल पूरे होने पर 14.5 लाख भोजन थालियां का भोजन वितरित कर चुके हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब सभी से ऊपर उठकर यदि सेवा का सच्चा स्वरूप देखना चाहते हो तो आइए जेके कैंसर संस्थान रावतपुर स्थित समन्वय सेवा समिति द्वारा संचालित राम रोटरी निःशुल्क भोजनालय में, जहां जगत में जगन्नाथ का स्वरूप देख सभी मरीजों एवं तीमारदारी को दोनों समय उच्च गुणवत्ता उक्त भोजन सामान सहित परोसा जाता है। निदेशक डॉक्टर SN प्रसाद ने दीप प्रज्वलन किया। समिति के महामंत्री सुरेश कुमार गुप्ता गोल्डी मशाले ने बताया कि वर्ष 2015 से 27 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन पुष्य स्वामी सत्य मिलानंद गिरिजी महाराज के कर कमलों द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेशानंद गिरिजी एवं स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज की पावन उपस्थिति में इस भोजनालय का प्रयास तत्कालीन समिति संयोजक स्मृति शेष स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल के अथक प्रयासों से हुआ था, जिसके आज 9 साल पूरे हुए हैं। वर्तमान संयोजक एवं स्वर्गीय संतोष जी के पुत्र मनोज अग्रवाल ने बताया कि यहाँ मरीजों को भोजन एवं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, एक फल एवं मिठाई दोनों समय परोसी जाती है। निःशुल्क मिलने वाला यह भोजन तीमारदार भी करते हैं। यह संयोजक मनोज शंकर ने बताया कि मरीजों को उनकी आवश्यकता दूध, दही, दलिया, मट्ठा, सल्लू आदि भी दिया जाता है। भोजन की गुणवत्ता उच्च स्तरीय रखी जाती है। सारा व्यय समिति उठाती है। लोग अपनी वर्षगांठ अथवा ऐसे ही किसी अवसर दान भी करते हैं। अब तक इस भोजनालय से 14.5 लाख थालियों भोजन हुए जा चुके हैं, जी स्वयं में एक कीर्तिमान है। समिति में प्रहलाद दास गुप्ता, राधेश्याम शर्मा, हार किशन चौरवानी, सत्यनारायण निवटिया, मनीष अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा अग्रवाल का पूर्ण सहयोग रहता है। सुबोध अग्रवाल, अरविंद मित्तल तथा अन्य लोग मौजूद रहे। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और ये कब से चालू, किस तरीके से आप इस कार्य को संपादित करते हैं? यहाँ पे सरकारी बजट में भी खाने की सुविधा होती है। यहाँ पर वर्ष 2015 में आदरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज जी की प्रेरणा हुई थी। यहाँ जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है। लोग नीचे चूल्हा वगैरह जलाकर बनाते हैं या कहीं ढाबों में खाते हैं या समोसे वगैरह खाते हैं, तो ये बड़ी एक दयनीय सी स्थिति थी। तो महाराज जी ने आदरणीय संतोष कुमार अग्रवाल जी से और आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी से ये अपनी तरफ से आदेशित किया कि क्या आप लोग ऐसा काम यहाँ कर पाएंगे। तो चूंकि ये लोग बिल्कुल समर्पित व्यक्तित्व हैं, इन्होंने तत्काल एक क्षण की भी देर किए बिना कहा महाराज जी हो जाएगा। और ये बात कहते ही आदरणीय संतोष कुमार अग्रवाल जी और सुरेंद्र भैया और बाकी साथी लोग जुट गए इस काम में और एक सप्ताह के भीतर ही पूरी व्यवस्था बना दी यहाँ पर। और भोजन की पूरी व्यवस्था, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ऑटोमेटिक मशीन, ये सारी की सारी व्यवस्था इतनी तेजी से जुटाई कि यहाँ पर मरीजों को अगले सप्ताह से भोजन का वितरण शुरू हो गया। जी जी जी। उसमें कोई सहयोग नहीं लिया। ये हमारे जो 2 सक्षम व्यक्तित्व थे, जिसमें कि आदरणीय संतोष भैया जी का आकस्मिक निधन हो गया पिछले महीने और सुरेंद्र भैया जी हमारे बीच में हैं और उनके सहयोगी साथी हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ बिना कोई बाहरी सहयोग लिए, बिना कोई सरकारी मदद लिए, बिना किसी प्रकार का अन्य ग्रांट या अनुदान लिए हुए इस कार्य को अपनी क्षमता, अपने बल पर खड़ा किया। और स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के कर कमलों से जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज जी और स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज जी की गरिमामयी उपस्थिति में 29 अप्रैल 2015 को अक्षय तृतीया के दिन इस भोजन प्रकल्प का उद्घाटन हुआ, जहां पर बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग भेद, वर्ग भेद, बिना किसी भेद के हर एक को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम रोटी सबको भाई, इस नारे के साथ हम लोग यहाँ पर भगवान राम के नाम से राम रोटी की इस यहाँ पर कार्य को संपन्न कर। राम रोटी का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस समय हम लोग कानपुर महानगर के जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में खड़े हैं। यहाँ के प्रमुख डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद साहब भी अपने साथ हैं और सबकी जानकारी है। बड़े नम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ राम रोटी का ये प्रकल्प सन 2015 से हम लोगों के परम पूज्य आराध्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी
स्वामी अवधेशानंद जी और स्वामी गोविंद गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। इसकी मेन मन में भावना हम सबकी ये थी, समन्वय सेवा समिति की, कि जो यहाँ पर मरीज भर्ती होते हैं वो उनको भोजन मुहैया कराना, उसमें अपर मिडिल क्लास भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, लोअर मिडिल भी होते हैं, लेकिन एक उनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या उनके परिवार वालों को भाग दौड़ करनी पड़ती थी और उनके अटेंडेंट को बाहर ढाबा ढूंढना पड़ता था। ऐसे सब यहाँ पर उस समय हमारे आदरणीय डॉक्टर मिश्रा साहब थे, उनसे हमारे संतोष भैया जी ने अच्छे से चर्चा करके समझा और यहाँ पर इस प्रकल्प का प्रारंभ हुआ। आपकी जानकारी है तो यहाँ प्रत्येक मरीज को भोजन, दूध, समय समय पे फल, मिष्ठान दोनों समय का सब दिया जाता है। कितने थालियां हो गए मनोज जी? 14.5 लाख। लगभग इन 9 साल में 14.5 लाख थालियां प्रभु की कृपा से और यहाँ के मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के सहयोग से, उनका जो यहाँ पर कार्य करने वालों का और जो हम लोगों को प्यार मिलता है, उसके तहत 9.5 लाख भोजन प्रसादी यहाँ पर वितरित की जा चुकी है।